हेलो एवरीवन, आई एम आस्था सिंह एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। तो आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं बिकॉज रिसेंटली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने जो प्लीज़ हैं जो कि फाइल करी गई थी मस्जिद कमेटी के द्वारा ज्ञानवापी डिस्प्यूट में, उन्हें डिसमिस कर दिया गया है। तो इस पूरी चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे, बट उससे पहले मैं आपको सिंपल और शॉर्ट तरीके से ये पूरा इंसिडेंट समझा देती हूँ। बेसिकली जनवरी में जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ से कुछ ऑर्डर्स दिए गए थे ज्ञानवापी डिस्प्यूट से रिलेटेड, और जहाँ पर जो हमारा हिंदू पक्ष है उसको क्या करा गया था, अनुमति दे दी गई थी जो सेलर के आसपास का एरिया है वहाँ पर पूजा करने के लिए, वो जो भी रिचुअल्स वगैरह अपने परफॉर्म करते हैं उसे करने के लिए। तो उसके चलते जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज करा जा करके सुप्रीम कोर्ट में, और जब उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज करा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये चैलेंज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर जा करके फाइल करिए। तो उसके बाद में मस्जिद कमेटी ने ये चैलेंज इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल करा और ये अपील करी, तो जिसके चलते जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने ये दोनों की दोनों जो उनकी प्लीज़ हैं उनको डिसमिस कर दिया गया है। और वहाँ पर कुछ ग्राउंड्स भी दिए गए हैं किसके द्वारा, वहाँ पे जो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल हैं उन्होंने कुछ ग्राउंड्स दिए हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली उन्होंने इसे वॉयलेशन बताया है। सबसे पहले तो आर्टिकल 25 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल 25 आपको राइट टू रिलीजन देता है, तो उसका वॉयलेशन भी बताया, और एक और पॉइंट उन्होंने बताया जो कि हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सी द डिस्ट्रिक्ट जज पास द 2 ऑर्डर्स इन जनवरी। डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या करा था, 2 ऑर्डर्स पास करे थे जनवरी में। द मस्जिद कमेटी had challenged them in the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा which asked it to file the challenge in the इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंजेस को फाइल करिए। द कमेटी देन फाइल्ड 2 सेपरेट पिटिशंस। तो क्या करा, कमेटी ने 2 सेपरेट पिटिशंस फाइल करी इन द High Court, Allahabad High Court. The 2 appeals were heard together with the consent of both sides and decided together by a common judgment and order. So next is dismissing the mosque committee's appeal. Justice Rohit Ranjan Agarwal in his order said the worship and rituals which continue to परफॉर्म्ड इन द सेलर बाय व्यास फैमिली। अब देखो यहाँ पर व्यास फैमिली की बात हो रही है। उन्होंने अपने ऑर्डर में ये बताया है कि जो व्यास फैमिली थी ना वो 1993 तक वहाँ पर अपना वर्शिप और जो भी उनको रिचुअल्स परफॉर्म करने होते थे, जो भी पूजा पाठ वो करते थे वो वहाँ पर करते थे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, 1993 के एक समय पर एक ऑर्डर, इलीगल ऑर्डर दे दिया कि वहाँ पर ये पूजा सेलर के पास वाले एरिया में नहीं होगी। और ये कोई रिटन ऑर्डर नहीं था, सिर्फ ऐसे बोला गया था, ओरल ऑर्डर था, जो जिसको जस्टिस रंजन जी ने क्या बताया है कि ये इलीगल था। तो द मेन पॉइंट हियर इज दैट द व्यास फैमिली टिल 1993 वाज स्टॉप्ड बाय इलीगल एक्शन ऑफ स्टेट विदाउट देयर बीइंग एनी ऑर्डर इन रिटन। तो रिटन में कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था। एंड ऑल्सो इट इज द वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 25 जिसकी उन्होंने बात करी है, दैट आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द व्यास फैमिली हु कंटिन्यूड performance of religious worship and rituals in the cellar could not be denied access by oral order। तो उनको access जो है वो किसी oral order के थ्रू डिनाई नहीं करा जा सकता है। A citizen's right guaranteed under article 25 cannot be taken away। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि एक सिटीजन का राइट जो कि उसको गारंटी किया गया है कहाँ पर, अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैन नॉट बी टेकन अवे by arbitrary action of state, he said, allowing the puja in the cellar. So this is the whole incident. Okay everyone, so I really hope that this video was informative for you। और यही है recent judgment जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी, जब जो मस्जिद कमेटी है उनके द्वारा ये पिटिशंस फाइल करी गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले डिस्ट्रिक्ट के जो ऑर्डर हैं उसको चैलेंज करते हुए। एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। फॉर मोर सच वीडियोज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट एंड डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।